सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट खुलकर आमने सामने आ गए हैं, जहां एक तरफ वफाकी हुकूमत ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फौरी फंड्स की फराहमी से इनकार कर दिया है, वहीं तौहीन पार्लियामेंट पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और हम ख्याल जजेस जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को ऐवान में तलब करने का इंदिया भी दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए खत में इन्हें सियासत से दूर अपनी हुदूद में रहने बारे मुतनब्बे कर दिया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को लिखे गए खत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद को लाजमी तौर पर सियासत से अलग रखे, एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत न की जाए और आइन और जमहूरियत को मिलकर काम करना चाहिए। खत में मजीद कहा गया है कि अखराजात की मंजूरी कौमी असम्बली का इख्तियार है और पार्लियामेंट को इस आइनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के बाज हालिया फैसलों को कौमी असम्बली के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और दीगर जजेस को खत लिखकर पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों में पाई जाने वाली तशवीश और बेचैनी से आगाह करते हुए कहा कि आर्टिकल 79 और 85 में फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अखराजात का इख्तियार कौमी असम्बली को हासिल है। अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेकाक मजरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट सियासी उलझन में न पड़े। कौमी असम्बली ये समझती है कि 4, 14 और 19 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच की तरफ से दिए गए अहकामात 4-3 की अक्सरियत से दिए गए फैसले की खिलाफ वर्जी हैं। अदालत की तरफ से स्टेट बैंक और खजाना डिवीजन को इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस करने के अहकामात पर अमल दरामद कौमी असम्बली ने रोक दिया है। 4 अप्रैल को दिए जाने वाला फैसला काबिल अमल नहीं। 3 रुकनी बेंच के अहकामात के जरिए मालियाती अमूर के बारे में कौमी असम्बली के इख्तियार और आइनी अमल की मुकम्मल बेएहतरामी की गई है। 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए के अखराजात की इजाजत न देने पर संगीन नताइज की धमकी दी है। कौमी असम्बली को इस पर गहरी तशवीश है। यह कौमी असम्बली का वकार मजरू करने और आइनी निज़ाम को तोड़ने के मुतरादिफ है। खत के मतन में कहा गया है कि अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल है, इन्हें आइन दोबारा लिखने या पार्लियामेंट की बालादस्ती की खिलाफ वर्जी का इख्तियार नहीं। 3 रुकनी बेंच को आइनी तकाजे नजरअंदाज करते हुए फंड्स के इजरा की हिदायत देने का इख्तियार नहीं। कौमी असम्बली आइन और अवाम की तरफ से दिए गए हक और इख्तियार का मुकम्मल दिफा करेगी। आइनी निज़ाम बालाए ताक रखने की किसी भी कोशिश पर कौमी असम्बली जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन को फंड्स के इजरा के बार बार अहकामात से इदारों के दरमियान गैर जरूरी तनाव पैदा हो रहा है, जिससे कौमी मफाद को नुकसान हो सकता है और इस तरह कौमी असम्बली के इख्तियार को भी मुतासिर किया जा रहा है। कौमी असम्बली आम इंतखाबात के लिए अखराजात की मंजूरी आइंदा माली साल के बजट में देगी, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा। अवाम ने आज़ाद अदलिया के लिए जदोजहद की, बदकिस्मती से अदलिया ने अक्सर औकात इन सियासतदानों पर ही बंदूक तानी है जो मुश्किल वक्त में अदलिया का दिफा करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जहां तक मुमकिन हो सियासी तनाव में घुसने से गुरेज करे। आइनी मामलात पार्लियामेंट और सियासी जमातों पर छोड़ दिए जाएं। खत की कापियां अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवाई गई हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे रखा है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना और स्टेट बैंक के ओहदेदारों को तलब करके 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था, जिस पर स्टेट बैंक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत के फंड्स में से 21 अरब रुपए अलग कर लिए गए हैं, लेकिन इन्हें जारी करने का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है। ईद से कबल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा था कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। ताहम सियासी पार्टियां किसी और तारीख पर इत्तफाक करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर गौर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे 27 अप्रैल की समाअत में अपने फैसले से आगाह किया जाए, लेकिन 13 पार्टियों पर मुश्तमिल हुक्मरान इत्तेहाद और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती है और ये इम्कान मौजूद नहीं है कि इनके दरमियान किसी तारीख पर इत्तफाक हो सके। इससे कबल वफाकी काबीना और पार्लियामेंट पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा तारीख पर इलेक्शन कराने से ये कहते हुए इनकार कर चुकी है कि वो अक़लियती फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज अपने अलग अलग नोट में इलेक्शन से मुतालिक 100 मोटों को मुस्तरद कर चुके हैं। दूसरी जानिब बुध को कौमी असम्बली के इजलास में वज़रा और अरकान ने अपनी तकरीर में सुप्रीम कोर्ट पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में
مداخلت کرنے سے باز رہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عدالتی حکم کے ذریعے بار بار پارلیمنٹ کی توہین کی جا رہی ہے، اقلیتی فیصلہ کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ اسپیکر صاحب محض خط سے کام نہیں چلے گا۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کیا ہے۔ قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی میں یہ معاملہ اٹھایا جائے اور توہین پارلیمنٹ کی کارروائی کی جائے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن محسن داوڑ نے چیف جسٹس کو سیاسی جماعت کا کارکن قرار دیتے ہوئے کہا کہ پورے ایوان پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے اور چیف جسٹس اور ساتھی ججز کو اس کمیٹی میں طلب کیا جائے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری نہیں کر سکتا۔ ہمیں غیر آئینی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اگر الیکشن 3-4 ماہ بعد ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ JUI کے رکن شاہدہ اختر نے کہا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ہمیں پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ فیصلے ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اور طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہ فیصلے نہیں، سہولت کاری ہے۔ بجٹ ہمارا اختیار ہے، کسی اور کا نہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رکن امیر حیدر خان ہوتی نے کہا کہ ہم نے اس آئین کا ہر حال میں تحفظ کرنا ہے۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ممبر ووٹ نہیں کرتا تو گنا بھی نہیں جائے گا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آتا تو اسمبلی برقرار رہتی۔ وہ غیر آئینی فیصلہ کس کا تھا؟ آئین میں کہاں لکھا ہے 4 ججز کا فیصلہ نہیں 3 ججز کا فیصلہ ماننا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تمام سیاسی مقدمات 3 ججز کے سامنے ہی آتے ہیں۔ ہم لا کو تسلیم کرتے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں مدر ان لا کی مرضی نہیں چلنے دیں گے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے خط وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اتحادی جماعتوں کے قائدین کے اجلاس میں کیے جانے والے فیصلوں اور پھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہونے والی کارروائی کے دوران اراکین پارلیمنٹ کا لب و لہجہ اور وفاقی دارالحکومت کی سیاسی اور حکومتی فضا کے ساتھ ساتھ قرائن اس امر کی غمازی کر رہے ہیں کہ بات بگڑ چکی ہے اور حالات دسترس سے باہر نکل رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔